आज कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही सब बदल गया। आंख तो खुल गई लेकिन अभी भी थकन कहीं ना कहीं दबी हुई। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जॉब पर जाने के लिए, लेकिन मजबूरियां कुछ भी करवा सकते हैं। एज यूजुअल सुबह उठते ही बगैर कुछ सोचे निकल पड़ा जॉब के लिए। वही रोड, वही सफर और वही थका हुआ दिमाग। लेकिन आज सिर्फ एक बात की वजह से थोड़ा सा लाइट फील हो रहा था। कल 14 दिनों बाद मुझे रोज की तरह आज भी 21 किलोमीटर ट्रैवल किया। सफर तय करने के बाद मैं पहुंचा रेस्टोरेंट, चेक इन किया और रेडी हो गया आज की शिफ्ट के लिए। 9 घंटे की शिफ्ट के बाद चेकआउट किया और बाहर आ गया। कुछ शिफ्ट इंसान की बॉडी ही नहीं एनर्जी भी ड्रेन कर देती है। कि मुझे सबसे ज्यादा यही चीज अच्छी लगी, ये बहुत पीसफुल एरिया है। अब दिल को छोटी सी खुशी थी कि कल ऑफ होगा, क्योंकि अब घर के लिए निकलना था। हेलमेट पहना और निकल पड़ा घर की तरफ। आज तो सूरज भी बता रहा था कि वो सबसे ज्यादा धूप सीधा आंखों पे पड़ रही थी और ड्राइव करना मुश्किल लग रहा था। क्या आपकी आईज भी मेरी तरह धूप में स्ट्रगल करती है? मैं भी घर जा ही रहा था कि ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। क्या मैं सक्सेसफुल हो सकूं? क्या मैं एक यूट्यूबर बन सकूं? लेकिन फिर जो अचानक नजर आया, लिटरली उसने मुझे फ्रीज कर दिया। मैंने जो देखा उसने मेरी सब शिकायतें छोटी कर दी। एक आदमी व्हील चेयर पर था, उसे देखकर मेरे सारे अंदर के गिले और जैसे खामोश हो गए। एक सिर्फ शुक्र ही रह गया था। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सही सलामत पैदा किया, चलने के काबिल बनाया और इतनी हिम्मतें दी जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एडिटिंग करते करते 11 बज गए और सच कहूँ तो कैमरा उठाने का भी मूड नहीं था। लेकिन कभी कभी कंसिस्टेंसी मूड का वेट नहीं करती। मैं घर से निकला मुश्किल, लेकिन वहां जाकर देखा तो वो वहां था ही नहीं। और मुझे एहसास हो गया कि आज का सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। और फिर याद आया मुझे एक छोटी सी चीज लेनी, जिसकी वजह से मैं लवली पान शॉप चला गया। वहां से निकलते ही दिल ने एक और डिमांड कर दी। अब मिल्कशेक पीने की क्रेविंग हो रही थी। अब मैंने रास्ता बदल लिया और सीधा जूस कॉर्नर की तरफ चल पड़ा। मिल्कशेक पिया और सब कुछ स्वीट लगने लगा। मिल्कशेक पीने के बाद मैं वापस घर की तरफ निकल। मैं अभी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ।